हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप इस साल एलएलएम परस्यू करना चाह रहे हैं एंड इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस एज वेल लाइक अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी या क्लैट पीजी एग्जाम, then do watch this video to know about the best ranked universities from where you can pursue your LLM. Right? Let's start this video. सो हमारे लिस्ट में फर्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। इसके अंदर एक फैकल्टी ऑफ लॉ है एंड दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, राइट। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको 2 साल का एलएलएम प्रोग्राम ऑफर करता है, राइट। एंड इसके अलावा देखिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अराउंड अप्रैल या मई के बीच में राइट आउट होता है। एंट्रेंस टेस्ट ऑफ कोर्स इज कंडक्टेड। अगर आपको एलएलएम करना है यहाँ से तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो कि जून मंथ में होगा। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये जो कॉलेज है ये आपको 3 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। वन इज पर्सनल लॉ, सेकेंड इज कॉर्पोरेट लॉ एंड थर्ड इज क्रिमिनल लॉ, राइट। और तीनों ही स्पेशलाइजेशन में 10 सीट्स एलोकेटेड हैं। जब तक कि 10 सीट्स एडमिशन नहीं होगा पर स्पेशलाइजेशन में तब तक वो स्पेशलाइजेशन नहीं चलेगा, राइट। सो मैक्सिमम सीट इज 30 इंक्लूडिंग ऑल द 3 स्पेशलाइजेशन। अब अगर इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ये 200 मार्क्स का होता है, राइट। आई मीन विच इज इंक्लूडेड अंडर योर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। जो ओके एंड जो पार्ट ए है आपका वो 140 मार्क्स का होगा जिसमें कि आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एंड जो एमसीक्यू होगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे उसमें उसमें आपका लॉ सब्जेक्ट्स रहेगा, लाइक इन्वायरमेंट लॉ इज देयर, पीआईएल, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर, आईपीसी, कॉन्स्टी, आईपीआर, ज्यूरिस्प्रूडेंस डॉट। और जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच इज अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस, राइट। सो और मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट भी किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मोस्टली ये लोग पूछते हैं 140 मार्क्स में। ना जो सेकेंड पार्ट है, राइट, जो 200 मार्क्स में से आपके 140 रिटर्न हो गए और जो बाकी बचे मार्क्स है विच इज 60 मार्क्स, वो पार्ट बी है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। सो अगर आप करेक्ट मार्क करोगे आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, अगर नेगेटिव इनकरेक्ट मार्क करोगे तो फिर 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। Now our second university is South Asian University. So it is basically an international university which is established by the 8 member nations of SAARC, right? It is located in New Delhi. तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ नोन एज फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़, जो कि ये लॉ रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द एलएलएम प्रोग्राम, यस, ये 2 साल का एलएलएम प्रोग्राम आपको ऑफर करेगा। एंड जो स्पेशलाइजेशन इनके यहाँ रहती है दैट इज मोस्टली एम्फसाइज और दे आर एम्फसाइज्ड ऑन द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है वो उसी से रिलेटेड ये लोग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, एज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है एंड इफ यू आर स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ, राइट, अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में करियर बनाना है या यू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट तो फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। इनका देखिए यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि 2 घंटे का होता है, राइट। एंड इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 100 क्वेश्चंस है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 20 मार्क्स का आपसे 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे और जो पार्ट बी है वहाँ पे 80 एमसीक्यूज होंगे। देखिए जो मैं पार्ट ए की बात करूँ जिसमें आपसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू योर जीके, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड सिविक्स पूछा जाएगा विच इज ऑफ 10+2 लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका पार्ट बी है जिसमें आपसे 80 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, सो मैक्सिमम आपसे देखिए इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाएंगे, राइट। एंड इसके अलावा आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाएगा, लीगल मेथड्स ऑफ लॉ है, right, all these 6 subjects are there। IPR भी है included, IPR है, this international environment law है, international human rights law है। So
right? So all these things will be asked under your 80 MCQs. सो इनके एंट्रेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आपने सही मार्क करेक्ट किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. अगर आपने गलत मार्क किया है या इनकरेक्ट आंसर आपने किया है तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. नाउ द थर्ड वन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जिसमें कि आपका एक फैकल्टी ऑफ लॉ है, वो आपको लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है. तो यहाँ पे भी आपका 2 साल का LLM प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें कि आपको 60 सीट्स मिलेगी, राइट? सो एंड यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है. इनका एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, राइट? सो जनरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ. तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इनके एंट्रेंस एग्जाम में. एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 2 मार्क्स, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. Now the fourth one is the Christ University. It's a deemed university और primarily ये located है आपका बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली में, राइट? बट इनका जो prominent branch है, it is of course it's a बैंगलोर branch. ठीक है, तो ये जो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक आपका स्कूल ऑफ लॉ आता है, जो कि लॉ रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको ऑफर करता है. LLM प्रोग्राम भी ये कॉलेज आपको ऑफर करेगा, एंड इनटू 3 स्पेशलाइजेशन. तो पहला स्पेशलाइजेशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिन लॉ, सेकेंड इज योर कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ, एंड द थर्ड वन इज IPR एंड ट्रेड लॉ, राइट? तो इनका अभी देखिए, अगर आप LLM में इंटरेस्टेड हैं तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ओपन है, राइट? इट हैज़ ओपन फ्रॉम 9th of Jan एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 14th of May, राइट? एंड इनका जून में एग्ज़ाम हो जाता है. ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट. अब इनका जो ऑनलाइन मोड है, राइट, ऑनलाइन मोड ऑफ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका, ये भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं. पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, राइट, विच इज़ नोन एज स्किल असेसमेंट. ओके, तो पहले आपका एंट्रेंस मतलब लाइक दिस रिटन एग्ज़ाम होगा. अगर आप वो क्वालिफाई कर लेंगे देन यू विल बी एलिवेटेड टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज़ नोन एज माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ये भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा. 15 से 20 मिनट आपसे वर्बल कन्वर्सेशन होगी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी LLM प्रोग्राम. द लास्ट यूनिवर्सिटी इन आवर लिस्ट इज किट यूनिवर्सिटी, राइट, जो कि आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है. इट इज ऑल्सो अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट, विच इज कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. तो इसके अंडर भी ऑफ कोर्स एक किट लॉ स्कूल है, जिसे हम लोग शॉर्ट में KLS भी बोलते हैं. तो ये भी आपको लॉ रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है. ये 2 साल का आपको LLM प्रोग्राम ऑफर करेगा, एंड इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं KLS में जाने के लिए तो इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ओपन है. इट हैज़ बीन ओपन फ्रॉम 10th of December 2022. पिछले साल दिसंबर मंथ से ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, एंड द लास्ट डेट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म इज 5th of April 2023, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दिस कॉलेज, आप इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. तो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है विच इज़ नोन एज किटी. आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो इट्स KIITEE 2023. ओके, सो यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम आपका देना होगा. नाउ अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो ये 6 अलग अलग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है अंडर योर KLS, right? Like international comparative law is there, corporate, criminal, family, constitution and admin law is there, and the last one is your legal pedagogy and research. So this is all about your KLS. Thank you for watching this video. Do subscribe Juris channel to get the further updates.